हमारे साथ ज्योतिषी श्रुति द्विवेदी जी इस चर्चा का हिस्सा रहेंगी। इसके अलावा हमारे साथ कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी भी इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे और हमारे साथ मौजूद रहेंगे कृष्णा शर्मा जी भी, जो कि ज्योतिषी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं संजय शर्मा जी से शुरुआत करना चाहूँगा। संजय जी, 2 तारीख, एक त्यौहार, 2 तारीख, 6 तारीख या 7 तारीख, इसको लेकर दुविधा है, आपका मत क्या है? जी, सबसे पहले सबको श्री कृष्ण जयंती की शुभकामनाएं रहेंगी इस प्रोग्राम के थ्रू। और कहते हैं कि भाद्रपद का जब प्रादुर्भाव हो जाता है तो 8वां जो दिन है वो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, कृष्ण जन्मोत्सव का दिन है। और कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में भगवान जो है कृष्ण का जो है जन्म हुआ है और ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। और क्या है, भगवान कृष्ण की बड़ी लीलाएं भी भगवान कृष्ण ने दिखाई हैं और ये जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है। और काफ़ी ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में शांति आती है। और भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है, जन्मोत्सव जब हुआ, आप देखें कि 3228 ईस्वी में जो है भगवान ईसा पूर्व में भगवान कृष्ण का जो है जन्म हुआ और 125 साल और 8 महीने और 7 दिन भगवान कृष्ण जो है उन्होंने इस पृथ्वी पर जो है बिताया। और इतनी बड़ा जो समय भगवान कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर के और अंत तक की जो अवस्थाएं थी उनमें जन्म लिया। और भगवान कृष्ण का जो जन्म दिवस है वो अष्टमी तिथि के प्रादुर्भाव में होता है और रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है जी। तो लोगों का जो मत है 6 और 7 वाली जो बात हम देख रहे हैं, तो आप देखें कि उदय तिथि के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सूर्य उदय के हिसाब से हम चलेंगे अष्टमी, और पर क्या है, रात्रि के समय भगवान का जन्म हुआ है 12 बजे रात्रि के समय में। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, ज़्यादातर लोग जो हम लोग मनाएंगे वो 7 तारीख के दिन ही लोग मना रहे हैं। 6 से तिथि का प्रादुर्भाव हो जाता है, परंतु लोग 7 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो रोहिणी नक्षत्र में जो प्रादुर्भाव है, जन्म हुआ है, वो रोहिणी की अष्टमी तिथि को हुआ है। यानी कि आप उदया तिथि को आधार मानते हुए ये बात कह रहे हैं कि 7 को बनाना चाहिए। ये तो हुआ आपका मत। श्रुति जी का मैं रुख करना चाहूँगा। श्रुति जी, आपका विचार इस पर क्या है और आपका जो आधार इस पर क्या है, 6 या 7? सबसे पहले तो गुड न्यूज टुडे के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को हरे कृष्ण। अनंत जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। और अगर आपके भी नाम का मतलब देखा जाए तो अनंत का नाम भी श्री कृष्ण ही होता है, विष्णु का ही स्वरूप होता है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो है मेरे मत के अनुसार और जो है वो टोटल अगर हम देखें एनालिटिकली तो 6 तारीख को दोपहर से अष्टमी लग जाती है। अष्टमी चंद्रमा जो होता है जिसमें रोहिणी नक्षत्र पड़े, तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो 3:37 से 6 तारीख को शुरू होता है और सुबह 7 बजे 7 तारीख को खत्म हो जाता है। तो ये 30 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र में वृषभ का चंद्रमा जो है वो पड़ रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे। ये बुधवार की अष्टमी होगी, यानी कि मेरे मत से 6 तारीख की अष्टमी होगी। बुधवार अष्टमी का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है ये। शिव महापुराण में इसका वर्णन भी दिया गया है। शिव महापुराण के अनुसार जो है ये तिथि बेहद बेहद महत्वपूर्ण होती है और कई तरीके की तकलीफों को दूर करने वाली ये तिथि पड़ती है, जो कि पड़ रही है इस बार 6 तारीख को। जी, तो आपका कहना यह है कि जो लोग हैं वो 6 तारीख को ही जन्माष्टमी का पर्व उत्साह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, आप इस पर स्टिक कर रही हैं? चलिए, तो जो दो ज्योतिषी और दोनों के अलग अलग मत, संजय शर्मा जी 7 तारीख और श्रुति जी उनका अपना नजरिया है, अपना आधार है, वो 6 तारीख को कह रही हैं। अब हम रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां पर पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर जी, अब आपका नजरिया क्या है? 6 तारीख, उसमें कहा जा रहा है कि अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी, लेकिन उदया तिथि का जो प्रभाव है वो 7 तारीख से आएगा, ये संजय शर्मा जी का कहना है। आप क्या सोचते हैं? जी नमस्कार सभी दर्शकों को जीएनटी के, और साथ ही जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो जाए, अष्टमी तिथि प्राप्त हो जाए, चंद्रमा उच्च राशि में विद्यमान हो जाए, तो यह संयोग बहुत कम मिलता है। जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि रोहिणी नक्षत्र
बहुत दिनों के बाद एक सुंदर संयोग के साथ बन रहा है। तो 6 तारीख को अष्टमी तिथि जो लग रही है वो अब 7:57 रात में लग रही है, जो अगले दिन अर्थात 7 तारीख को 7:51 पर समाप्त हो जाएगी। तो अष्टमी तिथि भी समाप्त हो जा रही है 7 तारीख को, साथ ही साथ रोहिणी में जो नक्षत्र है वह भी समाप्त हो जा रही है 3:07 दोपहर के बाद से। तो ये दोनों संयोग 7 तारीख को प्राप्त नहीं हो रहा। और उदया तिथि का महात्म्य जन्माष्टमी के दिन नहीं माना जाता है, ऐसा कि शास्त्रों में है। इसमें रात्र का महत्व है, वृष लग्न का महत्व है, इसलिए 6 तारीख की रात में यह सुंदर संयोग का निर्माण हो रहा है। इस बार जो स्थिति बन रही है, बुधवार दिन भी पड़ रहा है, साथ ही चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, रोहिणी नक्षत्र में है, इसलिए जो 6 तारीख है 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मुख्य रूप से मनाया जाना ज्यादा श्रेयस्कर। चलिए हम कृष्णा जी का रुख करते हैं। कृष्णा जी, आपने सभी ज्योतिषियों की बात सुनी है, अब आपका भी मत जानना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले नजरिया ही समझ रहे हैं, आधार समझ रहे हैं कि 6 तारीख या 7 तारीख किसका आधार क्या है, तो आप कहना क्या है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो जीएनटी के जितने भी दर्शक हैं सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। आप सभी को हार्दिक शुभकामना। अब शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए, 6 या 7। कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था, वृषभ लगन में हुआ था, और उस समय चंद्रमा उच्च का था, सूर्य भी उच्च का था, चतुर्थ भाव में सूर्य उच्च का था, और जो इनके लगन भाव में चंद्रमा और केतु दोनों बैठे थे। जो कुंडली तैयार होती है वो यही कहती है कि 6 तारीख को जब रोहिणी नक्षत्र होगा और वृषभ लगन होगा, उसी समय रात्रि में 11:57 से लेके 12:42 तक का जो समय होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाएगी, उसका बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। यहाँ पर क्या है, जैसे राखी के समय में 30 तारीख सबसे शुभ मानी गई थी, मगर लोगों ने उसको बिल्कुल नहीं माना। 7/5 के बाद जो है पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई थी, लोगों ने उसको 31 तारीख को माना। तो यहाँ पे लोगों का क्या है कि वो लोग अपना 7 तारीख के हिसाब से मान रहे हैं जी। यहाँ पर मथुरा में भी हम देखते हैं, वहां पे भी वो लोग 7 तारीख को ही कुछ लोग मान रहे हैं, मगर 6 तारीख को यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाना बहुत बेहद शुभ है। बहुत सारे संयोग बन रहे हैं, शुभ तिथि भी है, क्योंकि जब हमारे रोहिणी नक्षत्र सुबह 6 तारीख को जो है 9:20 से प्रारंभ हो जाएगा और 7 सितंबर को जब समाप्त होगा 10:25 पर। तो हम नक्षत्र को भी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर अष्टमी तिथि की बात करते हैं तो 3:27 पर दोपहर में शुरू हो रहा है, और 7:04 पर यानी 7 तारीख को 4:14 पर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ दोनों चीजों में अगर हम ये देखते हैं तो कुल मिला के ये देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिन में तो नहीं हुआ था, रात्रि में हुआ था, और रात्रि का जो संयोग बन रहा है, जो योग बन रहा है, वो है 6 तारीख। तो हम तो 6 तारीख को ही मनाना ज्यादा बेहतर समझेंगे। बाकी जो है 2 दिन का हमेशा संयोग बनता है, तो कई जगह 7 तारीख को मना रहे हैं, मगर हमारी तरफ से 6 तारीख। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।